अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं फ़ातिमा फ़ैसल और आप देख रहे हैं फ़ातिमास व्लॉग्स। और आज मैं बताऊंगी आपको गुलाब जामुन रेसिपीज़। गुलाब जामुन बनाने के लिए मैंने 1 कप खुश्क दूध लिया है। फुल क्रीम दूध आप लीजिएगा, मैंने नीडो दूध लिया है, ये बेस्ट है गुलाब जामुन बनाने के लिए। अगर आपको मिल जाए तो सही है, वरना आप फुल क्रीम दूध लीजिएगा। इसके अलावा मैंने 3 टेबल स्पून मैदा लिया है, 3 टेबल स्पून घी लिए हैं, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर लिया है जो केक में इस्तेमाल होता है। 2 पिंच मैंने छोटी इलायची लिया है जिसे मैंने पीस लिए हैं। 1/2 कप से कम दूध। तो आए अब हम बनाते हैं गुलाब जामुन के लिए मटेरियल। सबसे पहले हम दूध में मैदा शामिल करेंगे, बेकिंग पाउडर, छोटी इलायची पिसी हुई, घी। इन तमाम अज़्ज़ा को हाथों से अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। ये देखें, ये इस तरह से अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। आप मेरी पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा। मैं इस रेसिपीज़ को बनाने के दौरान आपसे बहुत सी बातें शेयर करूंगी जो इसी रेसिपी के हवाले से होगी, और किस तरह से ये सही बनेगा मैं आपको ये बताऊंगी। और अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी तमाम वीडियोस मिल सकें। अब मैं इसमें दूध शामिल करूंगी और सही से इसे गूंद लूँगी। अच्छा, इसे बहुत ज़्यादा हमें नहीं गूंदना है। अगर मैं बहुत ज़्यादा गूंदूंगी तो हमारी जो गुलाब जामुन है वो बहुत सख्त हो जाएंगे। बस अब मुझे इसे आधा घंटे के लिए या 15 से 20 मिनट के लिए फ्रिज में रख देना है। गुलाब जामुन का डो हमने फ्रिज में रख दिया है। अब जब तक मैं शीरा बना लेती हूँ। शीरा के लिए हमें चाहिए होगा 1 कप चीनी, 6 से 7 अदद इलायची को मैंने इस तरह से कूट लिया है, और पानी। एक बर्तन में मैं चीनी शामिल करूँगी, पानी और इलायची। अब मैं इसे चूल्हे पे पकाऊंगी ताकि थोड़ा सा ये गाढ़ा हो जाए, बहुत ज़्यादा स्टिक ना हो। चीनी तकरीबन मेल्ट हो गया है, थोड़ा सा रहता है। जब चीनी बिल्कुल मेल्ट हो जाएगा तो उसके बाद मुझे थोड़ी देर और से पकाना है और शीरा बिल्कुल रेडी हो जाएगा। हमारा डो बिल्कुल रेडी हो गया है। अब मैं इसे छोटे छोटे बॉल में बना लूँगी। इतना सा लेंगे, इस तरह से बिल्कुल चिकना सा हमें बॉल चाहिए। ये देखें। अच्छा, एक बात और मैं आपसे शेयर करती चलूँ कि अगर आपको थोड़ा सा भी ऐसा फील हो कि ये बिखरने का डर हो या चूर होने का, तो आप जब डो तैयार कर रहे हो तो उसमें 1 अदद अंडा भी शामिल कर सकते हैं। उससे ये होगा कि ये गुलाब जामुन बिखरेंगे नहीं या टूटेंगे नहीं,
फ्राई करते हुए तो बिल्कुल भी टूटेंगे नहीं। वैसे इस तरह से भी सही है, अगर अंडा ना डालें तो भी सही बनता है, और अंडा डाल देंगे तो और बेस्ट होगा। तो इस तरह से हमें बॉल रेडी कर लेना है। सारे बॉल मैंने रेडी कर लिए हैं। अब मैं इसे डीप फ्राई करूँगी। मैंने फ्राई पैन में ऑयल गरम कर लिए हैं, बिल्कुल स्लो आंच पे मैंने किया है। ऑयल आप सिर्फ इतना गरम कीजिएगा कि आप अगर उंगली डालें तो हल्का सा गरम फील हो, बिल्कुल हीटअप ना हो जाए। अब मैं इसमें फ्राई करूँगी। एक मैं डाल के चेक कर लेती हूँ कि ये सही हुआ है या नहीं। ये देखिए इसमें बबल से बन रहे हैं, इसका मतलब है ऑयल बिल्कुल मेरा सही है, गरम इसी हिसाब से होना चाहिए था। अब मैं इसमें सारे बॉल डाल दूँगी। अच्छा, इसके रेडी होने का ये है तरीका कि ये बबल्स बनेंगे, उसके बाद ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ आ जाएगा। आपने इसे डीप फ्राई करना है। जब सारे बॉल ऊपर आ जाएंगे तो मैं चूल्हे की आंच को थोड़ा सा बढ़ा दूँगी। इसको सही बनाने का तरीका यही है कि बिल्कुल धीमे आंच में आप इसे फ्राई करेंगे। देखें सारे बॉल में से बबल्स ऊपर आ रहे हैं। ये कुछ ही देर में ऊपर आना शुरू हो जाएंगे। देखिए बबल्स से बन रहे हैं इसमें। अब सारे गुलाब जामुन खुद ब खुद ऊपर आना शुरू हो गए हैं। ये ऊपर आते जाएंगे और मैं इन्हें चम्मच की मदद से अंदर की तरफ करती जाऊंगी। और अब मैं उतनी ही देर तक इसे फ्राई करूंगी कि मुझे जिस तरह का कलर चाहिए, मुझे जिस कलर में चाहिए गुलाब जामुन, बस उतनी देर तक मैं इसे फ्राई करूंगी। उसके बाद मैं इसे निकाल लूँगी और इसको शीरे में डालूँगी। गुलाब जामुन को फ्राई करते हुए मुझे 10 से 12 मिनट हो चुके हैं, क्योंकि स्लो आंच में बिल्कुल करते हैं, और जब आंच बढ़ाते भी हैं तो बहुत ही थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं करते हैं फुल आंच, तो इसे फ्राई करने में टाइम लगता है। और अब आप देख सकते हैं कि ये तकरीबन रेडी है। मुझे यही कलर चाहिए तो मैं इसे निकाल के अब शीरे में डाल दूँगी। और सिंपल इसे फ्राई करने में एक काम ज़रूर करते रहिएगा कि चम्मच चलाते रहना है। अगर आप चम्मच मूव नहीं करते रहेंगे इसमें तो इसे एक तरफ से या कहीं से ये जल जाएगा और कहीं से सही नहीं होगा। एक कलर अगर आपको चाहिए तो आप मुसलसल इसे चम्मच चलाते रहें। अब मैं इसे शीरे में डाल देती हूँ। ये देखिए मैंने रेडी किया है ये। अब मैं इसे शीरे में डाल रही हूँ। जो मैंने शीरा रेडी किया था उसमें अब मैं डाल रही हूँ। इस तरह से मैं सारे को डाल दूँगी। सारे गुलाब जामुन को मैंने शीरे में डीप कर दिया है। अब मैं इसकी कैप बंद कर दूँगी और आधे घंटे के लिए इसे ऐसे ही रख दूँगी। टेस्टी डिलीशियस गुलाब जामुन बिल्कुल तैयार हैं। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। इसके साथ ही मैं लूँगी इजाज़त। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में किसी और रेसिपी के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।